अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल प्लांट्स डॉक्यूमेंट्री। आज मैं आपके लिए एक नया प्लांट लाया हूँ। ये देखें, ये मेरे पास है लेफर बाकिया। ये इसके लीव काफ़ी इस तरह बड़े बड़े से होते हैं। इसका मैं आपको रिपोर्टिंग करके बताता हूँ और साथ में आपको इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। ये देखें, इसको मैंने पोट को थोड़ा सा पटका और ऐसे हैंड के साथ इसको हिलाया और नीचे हैंड रख के ना इसको मिट्टी समेत इस तरह बाहर निकाल लिया। ये देखें, आपके सामने है। ये देख लें। इस तरह इसको मैं अब साइड पे रख देता हूँ और इसकी अब मैं सोइल तैयार करता हूँ। सोइल तैयार करने से पहले हमें इसमें जो से पोट लेना है। पोट में ना छोटा सा पीछे होल हो। ये तो बड़ा है ना, इस तरह बड़ा भी चलेगा और छोटा भी। अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो इसमें छोटी सी ना आपने मिट्टी की डली या छोटा सा सीमेंट का पीस या कोई भी चीज़ रख लो। इस होल को ना आपने बंद नहीं करना। इसकी ये देखें, मैं आपको मिट्टी तैयार करनी बताता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास सैंड है, रेत। ये देख लें आप। इस तरह की आपने भी सैंड ले लेनी है और गार्डन सोल में ना ये इस मिट्टी को मिक्स कर लेना है। और इसमें जो से बड़े बड़े से ये मिट्टी के डले हैं ना, ये वाले, इसको हमने थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। और एक मैंने मिट्टी के डले को ले लेना है और मैंने पोट के नीचे लगाना है। इसको मैं गमले के नीचे लगाऊंगा। इसको अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर लेना है। इसमें ना इसको ना रिपोर्टिंग की इसलिए जरूरत पेश आई। मुझे ना छोटे पोट में लगा हुआ था, तकरीबन ये 6 माह हो गए हैं इसे। तो ना ये ग्रोथ नहीं कर रहा था। वैसे ही जितने 3 पत्ते हैं ना वही थे। मतलब कि जब पानी देते थे तो थोड़ा सा मतलब कि हो जाता था खड़ा खड़ा सा। वैसे इसकी ना ये जो सी पत्ती हैं वो ना नीचे को झुक जाती थी। इसलिए ना मैंने इसको खाद भी दी है, लेकिन के इसको ये ना नीचे पोट छोटा था। अब मैं इसको पोट थोड़ा सा बड़ा लगाऊंगा और मैंने इसको बड़े पोट में शिफ्ट करूंगा। और इसके बाद मैं खाद अभी नहीं दूंगा। इसको तकरीबन मैं 10 दिनों बाद दूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने ना रिपोर्टिंग की है, इसलिए ना इसको अभी अभी खाद नहीं दूंगा। क्योंकि अगर जड़ों को मतलब कि थोड़ी बहुत ही अगर हिल गई होंगी ना तो वो खराब ही होंगी। वो अपनी 10-15 दिनों के अंदर सेट हो जाएगा। देखें, इस तरह मैंने इसके अंदर छोटा सा सुराख पे डाला रखा और मिट्टी अच्छी तरह से ना इसको हम बाल लेंगे। इसको ना आपने ऊपर तक नहीं, इसको ना बाल लेना। आपने थोड़ा सा इसे प्रेस करना है और इसके अंदर आप देख लेना कि पोट के हिसाब से कि इसमें मिट्टी कितनी डलेगी। मेरे ख्याल में तो इसमें इतनी ही डलेगी। इसमें मैं इसको प्लान रख के ना चारों तरफ से ना इसमें मिट्टी डालूंगा। ये देखें, ये मैंने इस तरह प्लांट रख दिया और इसके चारों तरफ से ना इसमें मिट्टी डालूंगा। मिट्टी थोड़ी सी ना कम हो गई तो मैंने फिर थोड़ी सी नई बनाई। और फार्मूला वही जो सा मैंने आपको पहले बताया। ये देखिए, आपके सामने है। इसको चारों तरफ से ना मिट्टी अच्छी तरह से भर के ना दबा देंगे। और उसमें मैं 15 दिन बाद में आपको वो भी शेयर करूंगा वीडियो कि इसकी ग्रोथ कैसी जा रही है। और मैं इसको खाद भी बताऊंगा आपने कितनी देनी है। वैसे आपने इसको इसमें छोटे से पौधे को तकरीबन डीएपी की 10 तकरीबन दाने इसको डाल देने हैं। बस इसके लिए बहुत है। इसको अच्छी तरह से इस तरह प्रेस कर लेना है और इसको वाटर खूब देना है। उतनी देर तक देना है जब तक कि ना वो नीचे सुराख से ड्रेन ना हो जाए। वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मिट्टी देख लिया आपने, इतनी डालनी है तकरीबन 1.5 इंच ना मिट्टी हो। जो सी इजाफी हो वो हमने निकाल देनी है इसमें से। ये देखें, अभी मैं चेक करके आपको बताऊँ। ये देखें, तकरीबन इतनी 1.5 इंच पानी के लिए हो। और इसको हमने फुल सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना। मैंने ना ये बारिश में रखा था तो इसके ऊपर ना ये देखें, ये येलो से निशान हो गया ना जो सा, इसके ऊपर पानी के कतरे डायरेक्ट गिरते रहे हैं, जिसकी वजह से ना ड्रॉप वगैरह उस जगह से ना वो ये गल गया था। एक पत्ता और भी था, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। इसलिए इसको आपने जब रेन हो रही हो तो इसको आपने रेन से उठा लेना है। ये आप देख लें कि मैंने इसको अब पानी खूब भर के डाल दिया है।
इसकी पत्तियां देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही हैं। ये इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। इसी पौधे को अगर जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तो इसकी मैं कटिंग करूंगा, तो वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।